आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आदिल खान आजाद। इस वीडियो में आप यमन से जुड़ी हुई दो बड़ी अहम खबरें देखेंगे। पहली ये कि यमन के हाउथीज ने 16 बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिका के 4 जहाजों को निशाना बनाने का बड़ा दावा किया है। उधर अमेरिका का कितना नुकसान हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि अमेरिका अपने जहाजों को बचाकर किस तरफ ले गया है। दूसरी अहम खबर आपने शायद ही कहीं सुनी हो, मैं नहीं कहता कि कहीं नहीं सुनी, कम जगह शायद सुनी हो, कि यमनी हुथीज ने खुद यमन में ही ड्रोन हमले किए जिसमें कई लोग मारे गए, कई जख्मी हैं। यमन में ही ऐसी खबरें बहुत कम लोग चलाते हैं क्योंकि वो व्यूअर्स की पसंद का ध्यान रखते हैं, मगर मैं व्यूअर्स की नाराजगी का रिस्क लेकर और जर्नलिज्म का फर्ज निभाते हुए ये खबर भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि किसी की पसंद के हिसाब से खबर दिखाना गोदी मीडिया का काम है, हम जैसे आज़ाद जर्नलिस्ट का नहीं। ये तारीफ नहीं है बल्कि बताना है कि इस खबर को देखने के बाद बहुत से लोग, आप कमेंट पढ़िएगा क्या क्या कहेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। खबर सच वाली। यमन ने एक बहुत बड़ा हमला करके समंदर के अंदर अमेरिका की नेवी को चौंका दिया है। यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट का दावा है कि उसने अमेरिकी नेवी के एक डिस्ट्रॉयर शिप और 3 सप्लाई जहाजों को अदन की खाड़ी और अरेबियन सी में निशाना बनाया है। अंसरुल्लाह मूवमेंट या हुथीज ने यह दावा किया है कि यह सब फलस्तीन पर जारी इजराइल के हमलों के जवाब के तौर पर किया गया है। यमनी आर्म्ड फोर्सेस के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर याहिया सारी कुछ घंटे पहले एक वीडियो बयान के जरिए दुनिया के सामने आए, हमेशा की तरह, और सारी ने यह बताया कि अमेरिका के सपोर्ट से गजा और यमन पर जारी हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। याहिया सारी ने अपने बयान में यह दावा किया कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट के जो कुछ इलाकों पर कंट्रोल है उसके तहत काम करने वाली आर्म फोर्स है। हुती लड़ाके भी इन्हीं को कहते हैं। खैर, YAF यमनी आर्म फोर्सेस ने, सारी ने बताया कि 16 बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिका के 4 जहाज़ों को निशाना बनाया। ये निशाने अचूक लगे, यानी कि टारगेट पर जाकर टक से फिट हुए। याहिया सारी ने कहा कि इतवार के दिन अमेरिका के डिस्ट्रॉयर शिप यानी एक जंगी जहाज को और 3 सप्लाई जहाज़ों को अरब सागर, अरेबियन सी से लेकर अदन की खाड़ी तक हमने मिसाइलों से दहला दिया। इन 3 सप्लाई जहाज़ों के नाम स्टेना इम्पैकेबल, मर्स्क, साराटोग और लिबर्टी ग्रेस हैं, और ये अमेरिका की आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए हमारी मिसाइलों से हमने ने जाकर बोसा दिया। इन तीनों जहाज़ों को और एक अमेरिकन डिस्ट्रॉयर को एक टॉप मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान यमन की मिसाइलों ने और ड्रोन फोर्स ने टारगेट किया। फिर से बता रहा हूं, अब जरा बात लेंदी है कि इसमें 16 बैलिस्टिक मिसाइल थी, 1 क्रूज मिसाइल थी और 1 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। याहिया सारी ने ऐलान किया कि यमन की आर्म्ड फोर्सेस अब अपने ऑपरेशंस में बेहद तेजी लाने जा रही हैं और रेड सी में हम दुश्मन के खिलाफ आगे और बड़े ऑपरेशंस अंजाम देंगे। अब बताइए भैया, यहां खबर आपको खबर लगी? मसाला तो कोई लगाते नहीं, तोड़ दिया, फोड़ दिया, जहाज तबाह, धुआं, इधर उधर का कोई फेक फोटो दिखा दिया, नहीं। खबर सच मायने रखता है, वो मैंने आपको ईमानदारी से दे दिया। हाँ, दूसरी खबर तरफ आपको ले जाएं उससे पहले जरा अमेरिका ने इस हमले पर क्या कहा है सुनिए। अमेरिकी आर्मी की सेंट्रल कमांड ने यह दावा किया है कि ये यमन की कोई भी मिसाइल हमारे जहाज से नहीं टकराई और सारे जहाज सही सलामत हैं, महफूज हैं। यूएस सेंट्रल कमांड या सेंटकॉम ने दावा किया है कि 3 सप्लाई जहाज़ों की तरफ बढ़ती यमन की मिसाइलों को अमेरिकन नेवी के डिस्ट्रॉयर शिप ने रास्ते में ही गिरा दिया, जिसे खुद मारने का दावा यमन के हाउथीज कर रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि इन वॉरशिप्स ने जितने भी कॉमर्शियल जहाज थे उन पर हौथी के हमलों को पराजित कर दिया, शिकस्त दे दी, मात दे दी। अमेरिकी सेना यानी अमेरिकी आर्मी की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का यह कहना है कि उसके वॉरशिप्स ने हौथीज की मिसाइल और ड्रोन हमलों को कामयाबी के साथ शिकस्त देने के बाद 3 अमेरिकी मिल्कियत वाले जहाज़ों को अदन की खाड़ी से पार करा दिया। यानी यूएस नेवी ने इन जहाज़ों को अदन की खाड़ी से बाहर निकाल दिया या निकाल कर वो ले गई, हो सकता है कि इंडियन ओशन की तरफ। अब इसमें क्या नुकसान हुआ है पता नहीं, अमेरिका तो हमेशा इनकार करेगा, लेकिन हौथीज के हमलों के बाद नुकसान की तस्वीरें हमेशा आई हैं। तो दोस्तों, आपको दोनों तरफ के दावे सुनने को मिल गए होंगे। हो सकता है कि किसी को पसंद ना आए, लेकिन दोनों तरफ के दावे दिखाने चाहिए। जबकि मैं कह रहा हूं बार बार, अमेरिका कहता है, इनकार करता है, हमला नहीं हुआ, लेकिन बाद में कुछ आ जाता है ऐसा जिससे पता चलता है कि हमला हुआ है। क्योंकि बड़ी इज्जत की बात है कि अगर यूएस नेवी पर एयर डिफेंस सिस्टम रहते हुए हाउथीज की मिसाइल्स या रॉकेट्स या ड्रोन्स टकरा गए
तो फिर दुनिया से क्या कहेंगे? अपनी एयर डिफेंस सिस्टम, अपने हथियार कैसे बेचे जाएंगे? खैर, आते हैं दूसरी खबर पर। दोस्तों, एक तरफ यमन के हौथीस गजा के हक में एक साल से 14 महीने से या नवंबर से, पिछले नवंबर से एक साल से इजराइल और अमेरिका के एसेट्स पर हमला करने से भी नहीं चूकते, बड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी खबर यह है कि एक दिन पहले ही 1 दिसंबर को हूथीज ने यमन के ही एक इलाके पर हमला करके यमनियों की ही जान ले ली। यमन में ताइज रीजन है, ताइज सूबा, एक मशहूर बाजार यहां आता है। यहां पर हूथी लड़ाकों ने ड्रोन से हमला कर 6 लोगों को मार डाला। 8 लोग इस ड्रोन हमले में जख्मी हुए। चाइना हूथीज का दुश्मन नहीं है और इसी चाइना की मशहूर सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट छापी है, जिसके हवाले से हम आपको ये खबर पहुंचा रहे हैं। पहली गाली चाइना के नाम हो। इस रिपोर्ट के अनुसार हूथीज की बमबारी ताइज के मकबाना जिले में एक बेहद मसरूफ बाजार में हुई। इस हमले की यमन की ऑफिशियल सरकार ने कड़ी मजम्मत की और इस इंसिडेंट के लिए, इस हमले के लिए सीधी तौर पर अंसारुल्लाह मूवमेंट को जिम्मेदार ठहराया। दोस्तों, याद रखिएगा, हूथीज का यमन के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल है, आधा मान लीजिए, आधे ज़्यादा मान लीजिए या कम मान लीजिए, लेकिन आलमी बिरादरी में यमन की दूसरी हुकूमत को तस्लीम किया जाता है, हूथीज को नहीं। यमन को कंट्रोल करने की जद्दोजहद में ये दोनों धड़े आपस में टकराते रहते हैं, लोग दोनों तरफ मरते रहते हैं। यमन के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुअम्मर अल एरियानी ने इस बम ब्लास्ट को ताइज में सिविलियंस के खिलाफ हूथी लड़ाकों की या फिर अंसारुल्लाह मूवमेंट की तरफ से खुला हुआ जुल्म और जानबूझकर किए गए कत्ल गारत का सिलसिला बताया है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने आलमी बिरादरी से हूथीस पर एक्शन लेने की अपील भी की है। अब दूसरा चाइना का अखबार देखिए, china.org.cn, इसने भी इस खबर को छापा है और लिखा है, इत्तला दी है कि हूथीस के ड्रोन हमले की वजह से कुछ यमनियों की हालत नाजुक है जो जख्मी हो गए थे। हालांकि हूथी ग्रुप ने ताइज सूबे में हुए हमले के बारे में कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है, ना इनकार किया है ना इकरार किया है। जब इनकार नहीं किया जाता तो आधा अधूरा इकरार समझा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यमन 2014 के आखिर से ही एक खतरनाक खाना जंगी यानी सिविल वॉर में मुब्तला है। हूथीस के लड़ाके इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त यमन सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। 2015 में हूथी मूवमेंट ने ताइज सूबे में एंट्री की थी और इसकी राजधानी ताइज को घेर लिया था। हालांकि ये शहर यमन की ऑफिशियल सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी अंसारुल्लाह मूवमेंट या हूथीस की जो फोर्स है उसने शहर को घेरा बंद कर रखा है, सीज डाल रखी है। यमन की ऑफिशियल हुकूमत को सऊदी अरब का सपोर्ट हासिल है, हूथीस के पीछे ईरान का सपोर्ट है। कुछ समझ आया? सब समझ आ गया होगा। अब एक काम की बात है उन लोगों से जो मुझे आखिर तक सुनते हैं, भाई खबर 2 तरफ से होती है। एक तरफ से एजेंडा और प्रोपेगेंडा होता है। हर एक मुल्क में, अपने ही मुल्क में देख लीजिए, आप हिंदुस्तान से हो तो देख लीजिए, एक रूलिंग पार्टी नहीं है, 2-3 ना जाने कितनी है, मेनली तो 2 हैं। इसी तरह किसी भी मुल्क में कोई भी हुकूमत कर रहा हो, उसकी एक मुखालिफ फोर्स होती है। क्या हर मुखालिफ फोर्स को आतंकवादी कह दिया जाएगा? फिर हमारे यहाँ अगर आपको उस पार्टी से जुड़ने पर कोई आतंकवादी बोले तो? हूथीज अगर ईरान के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी जद्दोजहद से अपने वक़ार के लिए लड़ रहे हैं तो उन्हें टेररिस्ट कह जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई भी कहता रहे, लेकिन वो उसी ज़मीन के लोग हैं। इसी तरह यमन की ऑफिशियल हुकूमत भी वहीं की लोगों की हुकूमत है। इसी के खिलाफ बगावत करके हूथीज ने यमन के एक बड़े हिस्से को कंट्रोल में लिया था। जो मेन वजह है मैं उसको अपनी ज़ुबान से नहीं निकालना चाहता, क्योंकि मैं उसे मानता ही नहीं। मैं सिर्फ एक दिन के मानने वाले लोगों को मानता हूं। दूसरी बात, यही सीरिया में भी हो रहा है। सीरिया में भी 2 लोग हैं, हालांकि कुछ के पीछे दाइश की फोर्सेस और बाहर के लोग भी हैं, लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट लोकल लोगों का ही है और वो भी पावर गेम है, पॉलिटिक्स का। पावर को लेकर जद्दोजहद है। मैं फिर वही कहता हूं, खबरों को देखा करें, समझा करें, सुना करें, सुनने से पहले लड़ा मत करें, क्योंकि आप में से लोग जब लड़ते हैं तो बाहर कोई खड़ा होकर तमाशा देखकर हंस रहा होता है। पढ़िए, पढ़ाइए, तालीम बहुत ज़रूरी है। बच्चों की तालीम पर गौर कीजिए। जज बनाना है, डॉक्टर बनाना है, कोई अगर ऐसा निकल जाए, कोई कुछ ना कर पाए तो जर्नलिस्ट भी बनाना है।
لیکن اگر دل میں آگ جرنلسٹ بننے کی ہو تو اسے صرف جرنلسٹ بنانا ہے، لیکن پڑھانا ضرور ہے۔ شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔